कभी भानगढ़ राजस्थान का सबसे समृद्ध नगर था। ऊंचे किले, चमकते मंदिर, महलों की छतों से टकराती सूरज की किरणें और हवा में महकते गुलाबों की खुशबू। ये वो समय था जब यहाँ का हर पत्थर किसी कहानी को जीता था और हर मुस्कुराहट में एक शाही गरिमा होती थी। लोग कहते हैं भानगढ़ वो जगह थी जहां जीवन नाचता था। राजा माधो सिंह का शासन न्यायप्रिय था और लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे, पर उस रौनक से भी ज्यादा प्रसिद्ध थी उनकी भतीजी रानी रत्नावती। रत्नावती जिसके बारे में कहा जाता था अगर उसने किसी को देख लिया तो वो चेहरा जिंदगी भर भूल नहीं सकता। हमारी रानी देवी लक्ष्मी का रूप है बेटा। कहते हैं उनके जन्म के साथ ही भानगढ़ में सौभाग्य लौट आया था। रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, बुद्धिमान भी थी। वो जनता से मिलती, उनकी परेशानियां सुनती। कभी किसी से ऊंचा स्वर नहीं, कभी किसी को नीचे नहीं देखा। भानगढ़ की हर बेटी उन्हें आदर्श मानती थी। रत्नावती जिसके बारे में कहा जाता था अगर उसने किसी को देख लिया तो वो चेहरा जिंदगी भर भूल नहीं सकता। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी शांत झील के तल में चांद उतर आया हो। उसकी चाल में वो गरिमा थी जो सिर्फ राजघरानों में जन्म लेती है। महल में उत्सव की तैयारी चल रही है, रंगोली बन रही है, दिए सज रहे हैं, हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली है और मंदिर से मंत्रों की आवाज आ रही है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही हंसी, यही शांति एक दिन इतिहास की सबसे भयावह चीखों में बदल जाएगी। भानगढ़ के उस उजले संसार से कुछ दूरी पर अंधेरे में एक और दुनिया बसती थी, जहां दीपक नहीं सिर्फ धुएं का उजाला था और जहां ईश्वर नहीं बस शक्ति की भूख पलती थी। वहां रहता था सिंधु सेवड़ा, एक ऐसा तांत्रिक जो जीवन मरण के बीच का रास्ता जानने का दावा करता था। कहते हैं वो आत्माओं से बात कर सकता था और मृत शरीरों को जलाने की कोशिशें करता था। कहा जाता है वो किसी चीज से नहीं डरता था, ना मृत्यु से ना पाप से। पर एक दिन उसकी नजर उस पर पड़ी जिसके पास शक्ति नहीं, पवित्रता थी, रानी रत्नावती। पहली बार उसने रत्नावती को देखा और उसी पल उसकी आंखों का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया। वो अब दिन रात रत्नावती के विचारों में खोया रहता। उसने अपने अंधेरे कक्ष में रानी की तस्वीर बनवाई, उसके सामने रोज दीपक जलाता और मंत्र पढ़ता। उसकी साधना अब तपस्या नहीं, पागलपन बन चुकी थी। कहते हैं उसने काली विद्या में वो मंत्र खोज निकाला जो किसी भी स्त्री को मोहिनी बना सकता था, मगर उसकी शर्त थी अगर प्रेम झूठा हुआ तो मृत्यु निश्चित है।